बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वसल्लम। आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं है, वो कतरे नेसां कभी बनता नहीं गोर। अच्छे तालीमी इदारों में बच्चों को न सिर्फ ये कि तालीम दी जाती है, बल्कि साथ साथ उन्हें आदाब भी सिखाया जाता है, तरबियत की जाती है। स्पेशली वो इदारे तालीमी पाकिस्तान के देख के खुशी होती है जहाँ पे एक्सरसाइज कराते हैं बच्चों की फ़िटनेस के लिए, साथ साथ स्पीचेज़ होती हैं, पब्लिक स्पीचेज मिलिट्री का जेलम में जैसे होते हैं, मिलिट्री का मरी में, PF का लोटो का सरगोदा, ऐसे टॉप क्लास के जो कैडेट कॉलेजेस हैं, HSN कॉलेज, ठीक है, लॉरेंस कॉलेज पाकिस्तान का सबसे पुराना कैडेट कॉलेज है, 150 साल इस कॉलेज को हो चुके हैं। आर्मी बर्नल अच्छा कॉलेज है। इस तरह मुझे खुशी होती है उन बच्चों को देख, लाहौर में जो हमारे बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो वो स्टूडेंट अच्छे स्पीकर हैं। वो स्टूडेंट ये नहीं कि स्पीच टीचर्स लिखवाते हैं, बल्कि स्पीच खुद लिखते हैं। ऐसे सिस्टम बनाया उन लोगों ने कि बच्चों को शुरू से ही बताया जाए स्पीच लिखी कैसे जाती है, स्पीच की कैसे जाती है। और जितने बड़े बड़े नामवर पाकिस्तान की शख्सियात हैं, अक्सरियत गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ के निकली हैं। इस तरह मिलिट्री कॉलेजेस की जर्नैल जो हमारे कितने जनरल निकले हैं यहाँ से, ठीक है, ब्रिगेडियर्स कितने सैकड़ों में निकले हैं। क्यों? उनके अंदर ये चीज़ें पैदा की जाती हैं। आगोश सदफ़ है वो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनका कसूर नहीं है कि पेरेंट्स का कसूर है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे की तरबियत के हवाले से एक ऐसी दरसगाह, ऐसा तलीमी इदारा चूज़ करें जहाँ पे उनके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर तबनाक हो, उनका फ्यूचर महफूज हाथों में हो। ठीक है, फ़ीस तो आप ऐसे भी देते हैं इतनी ज़्यादा, लेकिन मेरे पास यहाँ स्टूडेंट आते हैं, अफसोस होता है नंबर उन्हें बहुत ज़्यादा लिए होते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ये अलमी है ओवरऑल कि उन्हें ना बोलना होता है ना कुछ, फिज़िकल फिट नहीं होते। तो आर्मी में तो ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है आर्मी के लिए, फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकल फ़िट नहीं है तो आपको आर्मी लेगी नहीं। 8 मिनट में आपने माइल पास करने हैं, फोर्सेस की जितनी भी जॉब्स हैं। तो इधर वो बच्चे पर आ जाते हैं मेरे पास जो बिल्कुल ना फिज़िकल फ़िट होते हैं, ना बोल सकते हैं, ना पब्लिक स्पीकिंग। फिर वो कहते हैं कि महीना तैयारी करा के बच्चा सेलेक्ट हो, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ भी देखें, आपको कितना अर्सा हो चुका है यहाँ पर, ऐसा नहीं। 2 माह में थोड़ा बहुत बच्चा बेहतर हुआ है, लेकिन मैं अभी सेटिस्फाइड इससे नहीं हूँ कि बच्चा पास कर देगा टेस्ट, क्योंकि अभी इसने कम से कम 6 महीने यहाँ गुजार रहे हैं। अभी इस बच्चे की पर्सनैलिटी है, लेकिन इसका वज़न कम है। कितना वेट है आपका? 50 अंडर, मतलब आपका वो जा रहा है वेट। आपने वेट गेन करना है, थोड़ा वज़न ज़्यादा करना है। जब आप दोनों बच्चे 8 मिनट में 2 राउंड लगा लोगे इसके नवाज शरीफ पार्क के, फिर मुझे आपने बुलाना है कि सर भी हमसे करें 8 मिनट के अंदर। ठीक है, हमारे स्टूडेंट 6 मिनट 5 मिनट में करते हैं 2 राउंड। एक राउंड समझे कि मेरे नज़दीक, वैसे तो कहते हैं 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर नहीं है वो, वहाँ 1.6 किलोमीटर 1 माइल बनता है। तो इसलिए 2 राउंड में लगवाता हूँ इसके लिए। जो दूसरा बंदा करते है, अली लड़का करता है, सुबह सुबह देखा होगा, अली यंग सा लड़का कर रहे होते हैं। बच्चा मेरा स्टूडेंट है, वो इसी ग्राउंड के वो 16 राउंड लगा के जाता है डेली। तो अली से मिलवाऊंगा आपको इंशाल्लाह, किसी दिन मैं आऊँगा, अली को आपके वाले, मतलब आपको उनके वाले करूँगा अली के। अगर वो इतना फिट है माशाल्लाह, उसकी वीडियोज़ बनाई हुई हैं अली की मैंने, तो आप लोग भी तो कर सकते हैं ना। इसलिए एक दम नहीं होता, विद द पैसिव टाइम आहिस्ता से चीज़ें होती हैं। एकदम मैं कहूँगा तो फिर ज़रा वो हो नहीं सकता। इस फिज़िकल फिटनेस के हवाले से, पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, कॉन्फिडेंस के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने लग जाते हैं। 6 माह एक बच्चा पढ़ता है यहाँ पे, तब जाके मैं होता हूँ चलो अभी इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर। इस तरह बच्चियाँ हमारे पास आई हुई हैं। तो जब तक आप सारी चीज़ें याद नहीं करोगी ना अच्छे तरीके से, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ठीक है, इस तरह वर्बल, नॉन वर्बल, आपके जो एकेडमिक पोर्शन है, ये सारी GK वगैरह, करंट अफेयर्स, एक एक चीज़ आपको फिंगर टिप्स पे याद नहीं होगी, टेस्ट मत दो। वरना क्या हो सकता तुक्के भी टेस्ट पास कर ही लें, लेकिन मेरिट पे नहीं आओगी ना। मेरिट पे नहीं आएगी तो क्या होगा? फिर दुख होगा आपको। इसलिए उस दुख से बचने के लिए ज़रूरी है कि पहले से हम उसका इलाज करें। तो ज़हन में ये रखना है कि आपने टेस्ट देना है, सही तैयारी करके टेस्ट दें। अप्लाई बेशक करो, ठीक है, अगर एक्सपीरियंस के लिए देना चाहते हो टेस्ट दे दो, लेकिन जो ज़हन में ना कि मैं मेरिट पे आगे टॉप करूँ, ये करूँ, वो करूँ, और ग्राउंड रियलिटी ख्वाबों में रहना अलग चीज़ है। एक अफसाने तराशता है इंसान, मैं सिर्फ अफसाने तरफ बेड पे लेटा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं ये करूँ, वो ये करूँ, ये करूँ, ठीक है, प्लानिंग कर रहा हूँ। एक होता है बंदा प्रैक्टिकल मैदान में उतरता है। तो ख्वाबों की दुनिया से निकलना है आपने, कंफर्ट जोन से भी निकलना है। जब तक आप लोग कंफर्ट जोन के अंदर हो, ख्वाबों की दुनिया में हो, अफसाने तराशते रहोगे, तो हकीकत में नहीं होगा, फ़ायदा कोई नहीं उस चीज़ का। इसलिए आहिस्ता आजिज़ी के साथ, आजिज़ी इंकिसारी के साथ आपने लगे रहें। जो बंदा लगे रहता है ना, आहिस्ता 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 लगा रहता है, कंटिन्यूस मेहनत करते हैं, मतलब रुकता नहीं है, वो मंजिल हासिल कर जाते हैं। तो हमारे बच्चे क्या 1-2 दिन बड़े जोश से जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जोश खरोश के साथ, 2 दिन में रेस्ट करें, ऐसा नहीं करें, थोड़ा थोड़ा करो, ऐसा करें,
ٹھیک ہے, لیکن ریگولر کرو. عید کے دن بھی چھٹی نہیں. ابھی میں نے کیا بات کی ہے پہلے ویڈیو سے پہلے شروع میں نے کیا بات کی, اگر میرا نیٹ کام کرے گا میں کیا کہا میں نے کہ مدینہ سے ہی میں لیکچر دوں گا. میں کہ حالانکہ عمرہ میں کرنے چاہتی ہوں, ادھر سے بھی لیکچر ہوگا, آن لائن میں شروع کر دوں گا, کیونکہ ایک جذبہ ہے نا, وہ رکنا ہے, جذبہ رکنا. میں نہ دوں مجھے ٹینشن سے ہو جاتی ہے. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر میں پڑھا رہا ہوں ریگولر کیوں اتنے زیادہ لیکچر, تو آپ بھی تو کرو نا. اپنی سیٹسفیکشن کی کر رہا ہوں میں سارا کچھ, تو آپ لوگ بھی کرو. محنت آپ پریکٹیکل تو آپ لوگوں نے کرنا ہے, محنت کرو گی. اس لیے پانی ایک جگہ ٹھہر جانا تو اس میں اسمیل آتی ہے. تو اس لیے بچوں کو میں یہ کہتا ہوں جو ہمارے آرمی افسر ہیں, میرے اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ ہر یونٹ میں کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے. ہر کوئی یونٹ پاکستان کی ایسی نہیں ہے جہاں میرے اسٹوڈنٹ نہ بیٹھو. اس ٹائم منیمم رینک میجر ہے ان کو بچوں کو یہی میسیج دیں, بچے آپ صرف ادھر آگے بھی نکلو, اچھا کام ہے, بہت اچھا ہے, آپ بہت اچھا کر رہی ہیں. AFNS کے لیے اپلائی کر کے سلیکٹ ہو کہ کیپٹن بن جاؤ. میں نہیں کہتا برا ہے, لیکن اس سے اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے, وہاں جائیں. مزید اچھا لگتا ہے مزید وہاں جائیں. میں جب وابڈا میں تھا تو اس سے میرے سے پوچھا تھا بریگیڈ زرین GM تھے ترویج ڈیم کے اور پرنسپل بھی تھے وابڈا کے. انہوں نے سر نے میرے سے کہا کہ بیٹا اگر آپ کو اس سے اچھا موقع مل جائے تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے وابڈا کو. میں نے کہا سر بالکل چلا جاؤں گا. کہتے کیوں چلے جاؤ گے, غصے سے کہا. میں نے کہا سر اگر آپ کو وزیر بنا تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. اگر منسٹر بنا دیا جائے, اس GM سے بہتر منسٹر کی سیٹ ہے, تو آپ بھی تو چلے جائیں گے نا. ہر بندہ ترقی کرتے ہیں. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مزید بہتر آگے جانے کی کوشش کریں. اور CSS کرو, پھر کیا کریں, CSS کی طرف جائیں, آگے محنت کرو. ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ CSS کر کے DC بن جاؤ, کمشنر بن جائیں, مزید آپ ملک کی خدمت کا موقع ملے. مجھے تو خوشی ہوتی ہے. چلتے ہیں کویشچنس کی جانب. When was sui gas first discovered in the world? Sir, sui was the first discovered in Pakistan in 1950. 1952 سوئی کے مقام پہ. سوئی کا جو ریگستان ہے اس کا نام کیا ہے, کسی بچے کو آتا ہے؟ ٹوٹل ریگستان کتنے ہیں پاکستان کے, سہر کتنے ہیں ٹوٹل, ڈیزرٹس کتنے ہیں, 5 کتنے ہیں, کسی کا نام بتائے. سب سے بڑا کون سا ہے, تھر, پھر تھل, چولستان. ابھی کدھر ہے یہ ڈیزرٹ ہے, تھر کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک ہے, اس کا رقبہ کتنا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے. تھل کا پتہ ہو, چولستان کا پتہ ہو, پھر سکردو میں سب سے ٹھنڈا جو 5 ریگستان پاکستان کے فنگر ٹیسٹ پہ ان کے رقبے سارا چیز آپ کو آنے. سوئی کا جو ہے یہ آپ کا ٹاسک ہے خود بتانا ہے کہ سوئی کے مقام میں جو ڈیزرٹ ہے وہ کون سا ہے. نیکسٹ آ گیا کویشچن اس شہزادے سے. کیا نام ہے بچے آپ کا؟ جی, حسنین. In which year did the Muslim demand of separate electorate system? 1909. ٹھیک ہے. ابھی کیا ہے سسٹم, اس کے بارے میں سرچ کیا آپ نے؟ اس کے بارے میں یہ بھی تحقیق کرنی ساری, ادھر لکھے نا جیسے ہر چیز کی تحقیق کرنی ہے. Who made زکوٰۃ compulsory? حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. Who was the first one to win Nobel Prize in medicine? وان بیرنگ آف جرمنی. ابھی نوبل پرائز کیا ہے؟ سر یہ ایک ایوارڈ ہے جو دیا جاتا ہے بہت زیادہ فیلڈ میں, جیسے بایولوجی, کیمسٹری, ان میں انہوں نے کوئی کارکردگی کی ہو, میڈیسنز وغیرہ میں, تو ان کو دیا جاتا ہے. نوبل کون تھا, کدھر کا تھا, تحقیق کرنی اس پہ. اس لیے میں نے کہا یہ میں اس طرح سنوں گا. پھر ایک چیز نیکسٹ آ جاتا ہے. ان وچ منتھ واز غزوہ بدر فاؤٹ؟ کس مہینے میں غزوہ بدر ہوا؟ اسلام کا کون سا مہینہ تھا؟ رمضان. رمضان کی 17 تاریخ تھی میرا خیال ہے, چیک کر لیجیے گا. اور کتنے دن یہ غزوہ رہا ہے یہ بھی تحقیق کر لیں کہ کتنے دن یہ رہا ہے. یہ بھی آتا ہے کویشچن, کیونکہ کویشچن جو آتے ہیں نا وہ میرے ذہن میں آتے ہیں. میں آپ سے وہی کویشچن نہیں کرتا جو آتے نہیں ہیں, وہی کویشچن میرے ذہن میں آتے ہیں جو آ رہے ہیں PMA لانگ کوشچن یا AFNS کے ٹیسٹ میں. اور پہلا غزوہ کون سا تھا اسلام کا؟ پہلا غزوہ نہیں, بدر نہیں ہے, بدر تو دوسرا ہے. ابھی غزوات کے بارے میں پوری آپ نے تحقیق کرنی ہے. کیا کرنی, لکھ لو, یہ ٹاسک ہے آپ کا. غزوہ ویدان, ابوا بھی کہتے ہیں اس کو اور ویدان بھی کہتے ہیں. پہلا غزوہ تھا, پھر دوسرا غزوہ بدر, تیسرا غزوہ احد, پھر غزوہ خندق ہے, آخری غزوہ تبوک ہے میرے خیال ہے 9 ہجری میں ہوتا ہے. ٹوٹل غزوات
कितने थे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में हिस्सा लिया? टोटल गज़वात कितने थे बचे? 23 या 27 या 29 आता है, क्या आता है? 27 लेकिन आपने 29 पे क्लिक करना है, वहाँ जो आंसर है ना आर्मी के उनके आंसर में 29 है, क्या 29 या 29, 29 है गज़वात। गज़वा किसे कहते हैं? जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शिरकत की हो। कितनी जंगों में नबी पाक ने शिरकत फरमाई? अभी तो जवाब दिया है मैंने। कितना दिमाग होता है आप लोगों का? 29 29। जब गज़वात 29 तो जंगें वही है ना, एक ही बात हो गई ना, बच्चे क्या हो गए? सीरिया किसे कहते हैं? वो जंग जिसमें नबी पाक ने शिरकत ना फरमाई, अपना कोई नुमाइंदा भेजाओ किसी बना के, ठीक है? वो सीरिया की तादाद जो है ना 100 से ज़्यादा है, ये भी याद रखिएगा। ये भी आते हैं एग्जैक्ट पर, इसका देख लें, चेक कर लें कितने सीरिया कितने हैं। वेयर इज हाइड्रो न्यूक्लियर प्लांट ऑफ पाकिस्तान? चश्मा चश्मा। चश्मा किधर है? टेंशन हो जाए कि चश्मा है, चश्मा किधर है बच्चे, मैं तहकीक करूं। टेंशन क्यों नहीं होती आप लोगों को यार? मैं हर चीज़ की तहकीक करूंगा। फिर चश्मा क्या है, किधर है, एरिया कितना है, कितनी आबादी है, क्या वहाँ ज़रिए माश है लोगों का, स्कूल कौन से इदारे क्या हैं, उस चश्मे में कितना क्या है, सारा चश्मे को आपने उसका पोस्टमार्टम कर देना है। इस तरह तैयारी करो, इस तैयारी करोगे आप सिलेक्ट हो जाओगे। रट्टे लगाओगे ना सिर्फ ये, फिर तो टेस्ट तो पास हो गए, इंटरव्यू में रगड़े जाओगे। इंटरव्यू में वो कहेगा यार इसकी तैयारी नहीं है, या फिर या तो सर के नोट्स पढ़े या फिर डोगरसन की किताब पढ़ के रट लगा के आगे। बच्चे इसलिए फेल होते हैं। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। बनु अल नसीर कौन थे? बनु अल नसीर, ये ज़हरा बताएगी। Jewish tribe, ठीक है, कौन सा कबाइल, किसके है? यहूदियों का, यहूदियों का। किधर ये कबाइल है? अरब अरब में। किधर है? अरब में। रावल डैम कहाँ वाक़ है, किस दरिया पे? या रावल डैम पे कौन से दरिया, किस दरिया पर रावल डैम बनाया गया है? स्वां, कोरंग रिवर, स्वां भी कहते हैं इसको, दोनों गए, देखा है आपने रावल डैम? नहीं देखा, ये इधर साथ तो है रावल डैम। एक क्वेश्चन मजीद करूँगा। टोटल पिलर्स कितने हैं बच्चे इस्लाम के? पिलर्स का मतलब क्या है उर्दू में? अरकान। क्या? अरकान। अकायद और अरकान बच्चे मिक्स कर, अकायद अलग हैं, अरकान अलग हैं। अरकान इस्लाम अलग हैं। और पहला रुकन कौन सा है? कलमा। कलमा तैयबा या कलमा शहादत कह लें, जो भी। अल्लाह की गवाही, अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं है, ठीक है? मैं गवाही अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल हैं हज़रत मोहम्मद आखिरी। दूसरा रुकन कौन सा है? नमाज। तीसरा कौन सा है? ज़कात, तरतीब से। चौथा कौन सा है? हज। पांचवा कौन सा है? बच्चे क्या पढ़ते हैं? कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, वो जो चार्ट में होते हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज होते हैं और तीसरे पे जाकर रोज़ा लिख के आ जाते हैं फेल होने के लिए। तीसरा ज़कात है। कौन सा है? ज़कात है। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़िए। ग्रुप में बच्चों को ऐड करें, ज़्यादा बच्चे जितने आपके दोस्त हैं, ताकि सबको फ़ायदा पहुँचे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।